त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज को लेकर इंडियन नेवी ने भी वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय सेना के तीनों अंग हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज त्रिशूल की अगुवाई नौसेना ही कर रही है, जिसने अब इससे जुड़ा वीडियो जारी किया है। दरअसल मुंबई स्थित नौसेना की पश्चिमी कमान तीनों सेनाओं के साथ समन्वय कर इस सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का संचालन कर रही है, जो कि गुजरात के क्रीक और रेगिस्तानी इलाके में पाकिस्तानी सीमा के पास की जा रही है। इसमें उत्तरी अरब सागर में भी एम्फीबियस ऑपरेशन सहित व्यापक समुद्री अभियान चलाया जा रहा है और वही शौर्य का जो पूरा दृश्य है वो नेवी की तरफ से जारी किया गया है। तो दो फ्रंट पर भारतीय सेना किस तरीके से निपटेगी, इसको लेकर अभ्यास चल रहा है। पूर्वी प्रचंड प्रहार वॉर एक्सरसाइज है, वहीं त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज भी चल रही है। तो अब आपको एक साथ भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज की दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तानी सीमा के पास भारतीय सेना सबसे बड़ी त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में चीनी सीमा के पास पूर्वी प्रचंड प्रहार वॉर एक्सरसाइज भी की जा रही है। इस वक्त भारतीय सेना के दम एक साथ दो मोर्चों पर दिख रहे हैं, जहां पर भारतीय सेना के शौर्य को देखने के बाद दुश्मनों के होश फाख्ता हैं और टू फ्रंट वॉर को लेकर यह भारतीय सेना की तैयारी भी है और उसी को लेकर यह पूरा जो ड्रिल है युद्ध का वो हो रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां पर 8.5 बीघा जमीन को लेकर एक परिवार में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर लाठी डंडे चले, लेकिन लड़ाई तब खूनी संघर्ष में बदल गई जब दूसरा पक्ष डंडों के साथ तलवार लेकर मौके पर पहुंच गया। और आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से लाठियां चल रही हैं। इस लड़ाई में 2 भाई समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस लड़ाई का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों गुटों को लड़ते हुए देखा जा सकता है। आप देखिए 8 बीघे जमीन का मामला था। बताया जा रहा है कि 8.5 बीघे जमीन का जो पूरा मसला था, इसमें जुताई होनी थी और इसी को लेकर पीड़ित पक्ष ने विरोध किया तो दूसरा पक्ष लाठी और तलवार लेकर पहुंच गया। पुलिस अब वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई कर रही है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो 8.5 बीघे जमीन का पूरा मामला है, जिसके बाद ये जो विवाद था ये खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, तलवार भी लेकर मौके पर लोग पहुंचे थे और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। वहीं यूपी के हापुड़ में दबंगई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक घर पर पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये सारा विवाद मामूली बात से शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते पथराव तक पहुंच गया। इस पत्थरबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दबंग एक घर पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस घर पर पथराव किया गया और पत्थर फेंकने वाले एक ही समुदाय के हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए हापुड़ की तस्वीर है, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। राजस्थान के जोधपुर में एक दलित परिवार की बारात सुरक्षा घेरे में निकाली गई, जिसे देखने वाले लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल जिस दलित युवक की शादी थी, उसे पड़ोस में रहने वाली किसी व्यक्ति ने धमकी दी कि अगर वो घोड़ी पर चढ़कर बारात में शामिल होगा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसकी शिकायत दूल्हे के बड़े भाई ने पुलिस से की और बड़ी संख्या में पुलिस बल को उसके बाद तैनात किया गया। पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच बारात निकाली गई। मामला राजीव गांधी इलाके का है, जहां पर पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से दलित की बारात निकाली गई। तो ये जोधपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिकायत की गई थी दूल्हा पक्ष की तरफ से कि उनको धमकी मिली है, जिसके बाद बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। यूपी के अमेठी में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर एक युवक पर अचानक से बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसमें 4 गोलियां युवक को लगी। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन इस गोलीकांड से लोग दहशत में हैं। हमले के पीछे पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश जारी है। तो अमेठी का पूरा ये मामला है, जहां पर पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। वहीं युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मेक्सिको में मेयर कार्लोस मंजो की मौत के बाद प्रदर्शन की आग मोरेनो सरकार के महल तक पहुंच गई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकारी महल पर धावा बोलते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि मेक्सिको में कार्टेल प्रभाव के मुखर आलोचक मेयर
कार्लोस मंजो की मौत के बाद प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर खासे नाराज हैं और अब ये प्रदर्शन की आग लगातार भड़क रही है। मेयर कार्लोस अल्बर्टो मेंजो रोड्रिगेज की हत्या मेक्सिको के डे ऑफ डेड उत्सव के दौरान एक कार्यक्रम में हुई, जब वो लोगों की एक भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें 7 गोलियां मारी गईं। कार्लोस अल्बर्टो रूपन शहर के मेयर थे, जिनकी गोली से हत्या की गई और उसके बाद अब यहां पर बवाल भड़क गया है। अफगानिस्तान एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दहल उठा। सोमवार तड़के आए भूकंप के बाद झटकों से हालात खराब हो गए। 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों की वजह से 20 लोगों की जान गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप मज़ारे शरीफ शहर और खुल्म कस्बे के पास आया, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप आने के बाद कई सारे लोग इसकी जद में आ गए, जिसमें से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं भूकंप आने के बाद से राहत और रेस्क्यू का काम भी लगातार चलाया जा रहा है। तो मज़ारे शरीफ में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया और रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।